हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक नंबर 41। शंकरो नरकायैव कुलाग्नानां कुलक्षया च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदका क्रियः। इसका अर्थ, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवतम में कहा गया है 11.5.41 में, देवऋषि भूतात्मानं पितॄणां न किंकरो नयां न नीच राजन् सर्वात्मा यः शरणं चरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कार्तम्। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, ये था तात्पर्य। दोस्तों, अब ये जो श्लोक है ना, शंकरो नरकाएव, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ये आप चाहिए तो नोट कर लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए, जो भी हो, जैसे आपको ठीक लगे। बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है, भौतिक नज़रिए से भी और आध्यात्मिक नज़रिए से भी। यहाँ पे पिंडदान के बारे में अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बता के एक्चुअली वो हमको जागृत कर रहे हैं। जो एक्चुअल कृष्ण भक्ति में नहीं है, ये उनके लिए देखा गया है, ये उनके लिए लागू होता है। उनको ये पिंडदान करना ज़रूरी है। शास्त्रों के मुताबिक कहते हैं, हम जीवात्मा 5 लोगों से मतलब 5 जनों से इसके द्वारा इंडेप्टेड है, मतलब ऋणी है। तो वो कौन है? एक है देवता, दूसरे हैं मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों और पितृ, जो अभी थोड़े दिन पहले पितृपक्ष हुआ था और मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा बताया भी था। पितृ, तो ये ऋण कैसे चुकाया जा सकता है? देवताओं जो हैं वो 33 करोड़ है। मैंने आपको बोला था 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब मिला के, इंद्र, चंद्र, सूर्य, सब छोटे मोटे डेमीगॉड्स, सबको मिला के 33 करोड़ है। आप एक को भी अगर जीवन काल में 1 मिनट के लिए भी एक को अगरबत्ती दिखाओगे तो आपके जीवन काल में वो ख़त्म नहीं होने वाला है। और एक को खुश करने की कोशिश करोगे कि दूसरा दुखी होगा और नाराज़ होगा, तो आप
एक ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 33 करोड़ देवी देवता को आप खुश करें, बट हम तो भी उनके ऋणी हैं, क्योंकि सूरज रोज़ आते हैं, हमको रोशनी देते हैं, चंद्रमा रोज़ आते हैं, दिखाई नहीं देते कभी कभी, मगर वो आते हैं और पौधे फूल पत्ती में अपनी जो रोशनी डाल के हमें हुष्ट पुष्ट करते हैं। जो हम खाते हैं औषधि या खाना खाते हैं, उससे हमको पुष्टता मिलती है उनकी रोशनी से। फिर मुनियों जो है संत साधु, जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, हमको सही गलत का फ़र्क बताते हैं, सबसे बढ़कर वो हमको भगवान कौन है इसके बारे में जागृत करते हैं, तो हम उनके भी ऋणी हुए। तो उनका कैसे हम ये कर सकते हैं, ऋण से मुक्त हो सकते हैं? उनकी बातें जेन्यून गुरु की बोल रही हूँ मैं, जेन्यून साधु सन्यासियों के, पाखंडियों के नहीं। तो ये हमको ये करना है, जागृत रहना है इसके बारे में। तो मुनियों जो है उनकी आदेश मान के और शास्त्र का अध्ययन करके, जो अभी हम कर ही रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम भी जो है 12 स्कंदों वाले, बहुत उसकी महिमा गाते हैं भक्त, उसको अध्ययन करके हम ऋण मुक्त हो सकते हैं मुनियों का। और सामान्य जीवों के तरफ, सामान्य जीव मतलब अन्य जीव, जो इंसानों को छोड़ के जो अन्य जीव हैं, जैसे गाय हुआ, तो तुम आपकी जैसे जो ये भंवरे होते हैं ना, जो पोलन सीड्स यहाँ से वहाँ लेके जाती हैं, उस वजह से हमको फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हमको समय समय पे दाना पानी मिल रहा है। हमको दिख नहीं रहा है, बट वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनके ऋणी हैं। आज भी गाँव में देखा जाता है, जब खाना खाते हैं बुज़ुर्ग लोग, तो उसमें से थोड़ा हिस्सा वो साइड में निकाल के रखते हैं कि वो उन जीवात्माओं के लिए अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये मेहनत की और हमें ये अन्न हमारे तक पहुंचाया, तो हम उनके भी ऋणी हैं। तो ये इस तरह से ऋण पूरा करते थे वो। फिर स्वजनों और मनुष्य, स्वजनों मतलब हमारे रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशंस में जो आते हैं, या कज़िन्स हुए, दूसरे अन्य जो हमारे दोस्त मित्र है। मनुष्य मतलब हर मैनकाइंड, कोई ना कोई किसी ने किसी कारण से हमारी उन्होंने मदद की है, तो वो हुए। उनका कैसे हम ऋण चुकाएंगे? उनका भी ऋण हम लोग उनकी सहायता करके चुका सकते हैं, मगर वो भी थोड़ा इम्पॉसिबल है। फिर लास्ट आता है पितरों का ऋण। पितरों का ऋण है दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको उस एक ऑडियो में कहा था, जो कर्म कांड के इससे जाते हैं, जो कृष्ण को अभी तक पूर्णता से समर्पित उन्होंने नहीं किया है, भक्ति में नहीं आए हैं, उनको ये फॉलो करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पितृ हमारे जो पितृलोक में तड़प रहे हैं, जो वहाँ पे रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं थोड़े काल के लिए, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके लिए कुछ खाना पानी भेजें। हाँ दोस्तों, ये जो हम लोग पितृपक्ष में जो करते हैं, ये एक्चुअली हम उनके लिए खाना भेजते हैं साल भर के लिए। तो ये आजकल के जीवन में, जैसे अर्जुन ने कहा, इसमें ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने खुद बहुत ये देखा है कि लोगों को इवन ये पितृपक्ष क्या होता है पता भी नहीं होता है, और ये निकल जाने के बाद वो मुंह भी ताकते रहते हैं। तो ये गलती बच्चों की नहीं है, या उनकी जो शिक्षा है वो उसकी भी हम बोल नहीं सकते कि क्या बोले अभी, बट ये मेन कॉज हम इसको या कारण बोल सकते हैं, ये माता पिता और गुरु बांधव जो उनके हैं, उनको शिक्षा देना चाहिए बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को। अगर वो कृष्ण भक्ति में नहीं है तो इनको ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब के आशीर्वाद से ही हम खुश रह सकते हैं। अगर हम कर्म कांड के हिसाब से चलते हैं तो हमको खुश रहना है, तो पितरों को खुश करना ज़रूरी है। अगर पितृ खुश नहीं रहेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे? अगर हम उसको खुश करेंगे तो वो हमको जी भर के आशीर्वाद देंगे। एक और सिंपल एग्ज़ाम्पल आपको कहती हूँ, जैसे आपको पता चलेगा उससे, जब आप देवी देवताओं का फ़ोटो देखोगे तो वहाँ पे देवी देवता हमेशा हमारे अभय हस्त अपना
फैला के खड़े रहते हैं, मतलब दिखा के खड़े रहते हैं कि हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मांगो हमसे क्या मांगना है। मगर खुद भगवान भी हमेशा हमें सानिध्य देते हैं कि हमको क्या चाहिए वो हमें देते हैं हाथ फैला के। बट आप पितरों को जब देखोगे, पितरों का जब कभी भी कुछ ऐसा आता है संदर्भ, तो उनके हाथ कभी ऊपर नहीं होते, नीचे होते हैं पितृ के जो हाथ होते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आप कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, 20,000 30,000 खर्च करते हो उन पे, और फिर पता चलता है आपको वो दो ही दोष बताते हैं। एक तो बोलते हैं पितृ दोष है या कर्म दोष है, ये दोष है, आपको ये पूजा करना है, और उसके बदले में वो हज़ारों पैसे आपसे ऐंठ लेता है। और आपको ना शास्त्र का ज्ञान होता है, ना ही कोई बताने वाला होता है सही बंदा, तो आप उसमें फंस जाते हैं कर्म कांड में। मगर यहाँ पे अर्जुन ने जो हमको बताया है कि कुल के विनाश से, बच्चों के इससे अवांछित संतान, अनवांटेड पॉपुलेशन होने से, बच्चों को इसका ज्ञान न होने से बच्चे पिंडदान नहीं करेंगे, पितृतर्पण नहीं करेंगे, तो पूर्वज संतुष्ट नहीं होंगे और वो हमको आशीर्वाद नहीं देंगे। तो कैसे होगा, हाहाकार मच जाएगा संसार में, ये अर्जुन का कहना है। बट तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी टीका की है यहाँ पे दोस्तों। वो कहते हैं कर्म कांड के हिसाब से जो जाते हैं उनको ये करना ज़रूरी है, जहाँ पे ये पिंडदान सिर्फ भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ प्रसाद उनको दिया जाता है, उसी को पिंड कहते हैं। जब वो ग्रहण करते हैं तो पितृ जहाँ कहीं पे भी हो, पितृलोक में हो या प्रेत योनि में हो या स्थूल शरीर उनको नहीं मिला हो, सूक्ष्म शरीर में हो, सूक्ष्म शरीर मतलब भूत प्रेत की शरीर, मन बुद्धि वाला अहंकार शरीर, और सूक्ष्म स्थूल शरीर जो मैंने आपको कहा था हाड़ मांस वाली शरीर, वो नहीं मिलता, तो वो उससे भी मुक्त हो जाते हैं। वो विष्णु का प्रसाद खा के, उसी को पिंडदान कहते हैं, बाकी किसी को पिंडदान नहीं कहते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन श्रीला प्रभुपाद ने ये बताया है कि अगर ये सब चीज़ों से आपको बचना है, नहीं करना है, इन कर्मकांड में नहीं फंसना है, तो डायरेक्ट प्रोसेस है, सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है, सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, सरेंडर टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। जैसे कि पहले बताया गया था, रूट को आप पानी दोगे तो ब्रांचेस और ट्री का लीव्स, फ्लावर्स, जो भी फ्रूट्स है उसको अपने आप जो नॉरिशमेंट है वो मिल जाएगा, किसी अलग से आपको कोई प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, भगवान की आशीर्वाद लेते हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता से लेके, मुनियों से लेके, जीव जंतु से लेके, मनुष्य से लेके पितृ तक, जो भी जहाँ पे तड़प रहे हैं, जैसे भी योनि में कहाँ पे भी गए हो, प्रेत योनि, इंसान योनि या फिर पितृलोक में कहाँ पे भी हो, वो सभी संतुष्ट हो जाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, सभी संतुष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति ऐसी है कि आपको हर चीज़ से तारता है, ये हर चीज़ से। इस संदर्भ में आपको यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का श्लोक भी बताया है, और मैं इस पे एक आपको कथा भी सुनाऊंगी, जिसके लिए मुझे एक और रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। बट बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है, इससे आपको इस श्लोक का महत्व पता चलेगा और कृष्ण भक्ति क्या है, और ये शास्त्र का अध्ययन करना कितना इम्पॉर्टेंट है हम जीवात्माओं के लिए, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स ही को दिया है ये अपॉर्चुनिटी करने के लिए। तो ह्यूमन लाइफ में हम हैं, तो हमको इसका फुलेस्ट फ़ायदा उठाना है और यहाँ से निकल जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जो कहा था कि मैं
आपको श्रीमद् भागवतम का इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये स्टोरी कहूँगी। ये पितृ और हर चीज़ के लिए आपको पता चलेगा कि ये ग्रंथ कितना श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के पठन से हमारा ही उद्धार नहीं बल्कि पितरों का, पिशाचों का और हर अधम जीवों का भी उद्धार होता है। तो आइए सुनते हैं ये कथा। ये पुराणों में आती है, बहुत ही पुरातन काल की कथा है और रियल स्टोरी है। ये स्टोरी के इसमें एक ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव करके, और उनकी एक बीवी थी धुंधुली करके। तो ये जो आत्मदेव थे ये बहुत ही भगवत टाइप के पुरुष थे, भगवत इसमें भक्ति में मानने वाले पुरुष थे। बट उनकी जो बीवी थी धुंधुली, वो बिल्कुल ही भगवत भक्ति नहीं थी। वो बहुत ही मतलब दुष्ट किस्म की औरत थी। उसको हर टाइम अनीति करने में, गॉसिप करने में, प्रजल्पा करने में, दूसरों की निंदा करने में, यहाँ की वहाँ लगाने में, बस मटर गश्ती करने में ही शौक़ था। उसको कोई भगवत कार्य में, कोई पुण्य कर्म करने में इंटरेस्ट नहीं था। तो एक बात थी कि बहुत टाइम तक उनको कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। तो आत्मदेव बहुत परेशान होकर निकल पड़े घर से सोच के। तो रास्ते में उनको, ये तुंगभद्रा रिवर के साइड की स्टोरी है दोस्तों, तो वहाँ पे जाते जाते उनको बहुत दुख हुआ और वो एक जगह पे विलाप कर रहे थे बैठ के। तो वहाँ पे एक साधु उनको मिले और उन्होंने उनको देखा और उनका दिल पसीज गया और उन्होंने उनको पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा कि मुझे बेटा नहीं है, मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, मुझे संतान का सुख कैसे मिलेगा, मैं बहुत दुखी हूँ। तो साधु तो त्रिकाल ज्ञानी थे, बहुत महात्मा थे, पहुँचे हुए थे भगवत भक्ति में। तो जो भगवत भक्ति में आगे जाते हैं वो वैष्णव त्रिकाल ज्ञानी हो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद उनमें इतनी पावर्स आ जाती है, ऑलमोस्ट वो भगवान को पा लेते हैं और उनको दूसरों की दुविधा और त्रिकाल ज्ञान हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उन्होंने उसका ललाट देख के कहा कि बेटा तुम इस जन्म में क्या बल्कि आगे वाले आने वाले सभी जन्मों में तुम्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आत्मदेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप कुछ कृपा कीजिए। बोले नहीं बेटा, क्यों तुम इतना विलाप कर रहे हो, बेटा पाके बच्चा पाके क्या करोगे, सुख दुख ही भोगोगे उसमें। तो उससे अच्छा तुम भगवत भक्ति करो, कृष्ण को समर्पित करो अपना जीवन, और उस निर्मल आनंद और एटर्नल ब्लिस तुम ये करो, प्राप्त करो। ये नश्वर संसार में रह के क्यों तुम दुख सुख भोगना चाहते हो? बट आत्मदेव तो जैसे भौतिकता उनके सर पे चढ़ी थी, मटीरियलिस्टिक बून चाहिए था उनको, बेटा बेटा बेटा। तो उन्होंने सोचा कि जो महात्मा त्रिकाल ज्ञान से अपने आने वाले बर्थ में जो भी है वो बता सकते हैं कि नहीं होगा बच्चा, तो ये बच्चा ज़रूर दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप कैसे भी करके कृपा कीजिए और संतान दे दीजिए। तो अभी उनका दिल पसीज गया, तो साधु ने उनको एक फल दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ये अपनी बीवी को खिला देना, और वो खुशी से चला गया वहाँ से। जब वहाँ से चला गया आत्मदेव, तो उसने अपनी बीवी को खुशी से आके बताया धुंधुली को कि ये देखो महात्मा ने फल दिया, ये खा लो, तुम बच्चा हो जाएगा तुम्हें। तो धुंधुकाली तो बच्चा नहीं चाहती थी, वो तो प्रेग्नेंट ही होना नहीं चाहती थी, गर्भदान करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको पता था गर्भदान करने से बहुत दर्द होगा, तकलीफ़ होगा, कौन ये सब झंझट करेगा, ओफ ओफ ओफ, मुझे तो ये बच्चा नहीं चाहिए बाबा, कितनी तकलीफ़ होगी। तो उसने एक योजना बना दिया। उसने कहा अपने पति को कि पति देव आप ना तीर्थ स्थान पे चले जाइए 1 साल के लिए, तब तक मैं गर्भधान कर लूँगी। आप तीर्थों में जाके भगवान से प्रार्थना कीजिए, अच्छी कामना कीजिए, है ना। तो आत्मदेव तो बहुत सीधे थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, और वो निकल गए। जैसे ही निकल गए, धुंधुली ने क्या किया, जो फल दिया था वो वहाँ पे गाय था ना उसके घर पे, उसकी तरफ फेंक दिया। और उसकी बहन जो थी, उसकी बहन भी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। अब क्या हुआ, दोनों भी, वो जो गाय था, वो गाय ने फल खाया और उसको एक बच्चा हुआ। वो बच्चे के 2 कान गाय जैसे थे। और यहाँ पे धुंधुकाली अपनी बहन का बच्चा जो हुआ, वो भी प्रेग्नेंट थी ना, तो उसका बच्चा उसने और अडॉप्ट कर लिया और कहा ये मेरा बच्चा है।
और तब तक आत्मदेव आ गए थे घर पे। तो उन्होंने वो बहुत खुश हो गए कि मतलब गाय ने भी इंसान का बच्चा दिया है, जो गाय का कान लेके आया है, और मेरी बीवी ने भी बच्चा ये किया है, जन्मा है। तो अपने बच्चे को जो उन्होंने था धुंधुकारी नाम दिया, और जो गाय का बच्चा था उसको गोकर्ण नाम दिया। तो दोनों उनके घर में पल रहे थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे हुआ कि दोनों बच्चे बड़े हो गए, और गोकर्ण एज महात्मा के फल से पैदा हुआ था, गो से पैदा हुआ था। तो उसके आचरण बहुत भगवत भक्ति वाले थे। वो शास्त्र का अध्ययन करता था, बहुत पाठ करता था, 30 स्थानों में जाना, बड़ों का आदर करना, ये सब उसकी अच्छी क्वालिटीज़ थी। ऑन द अदर हैंड धुंधुकारी जो उसका भाई था, वो बिल्कुल भी अपने भाई जैसा नहीं था। वो टोटली अपने माँ पे गया था, और उससे बढ़कर गया था। उसने अपने माँ बाप को इतना सताना शुरू किया कि अपने पिता को धक्के मार के उसने बाहर निकाल दिया। तो खुद गोकर्ण ने उनको बचाया और कहा कि आप जंगल जाइए, अभी आप संन्यास ले लीजिए, यहाँ पे आपको सुख नहीं मिलने वाला है। आप श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद मतलब 10th कैंटो पढ़िए रोज़, और आप शांति प्राप्त कीजिए और भगवत भक्ति करके कृष्ण को पा लीजिए। ये चीज़ उनको सुनते ही उस महात्मा की बात याद आ गई जिन्होंने उनको ये आगाह किया था। वो बिल्कुल मान गए अपने बेटी की बात और घर से निकल गए, और उन्होंने वही किया जो गोकर्ण ने उनको कहा। दूसरी ओर यहाँ पे धुंधुकारी की जो गलत हरकतें थी, दुष्टता थी, वो बढ़ती जा रही थी। उसने अपने माँ को भी जिंदा कुएं में ढकेल दिया। ऐसे बहुत अनिष्ट काम करने लगे। यहाँ पे गोकर्ण फिर अपने घर से निकल गए और तीर्थ स्थल की यात्रा करने लगे। उस बीच में क्या हो गया, धुंधुकारी के लिए अभी तो कोई नहीं है, पूरा उनका ही राज हो गया, पूरी संपत्ति पे उनका ही हक हुआ। तो उन्होंने 5 वैश्याओं को घर पे लाके अपने उपभोग के लिए रख लिया। अब क्या हुआ, एक दिन मौका पाते ही, वैश्या तो वैश्या थी, उनकी तो मन में अनीति होती है हमेशा, उन्होंने क्या किया, धुंधुकारी को उसी के घर में मार के, गाड़ के, दफना के चली गई वहाँ से, उसके सब पैसे लूट के। जब चली गई तो गोकर्ण को किसी के इससे पता चला कि उनका भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो दुख के मारे गोकर्ण वहाँ पे गया में ही थे, तो गया में उन्होंने उनके नाम पे पिंड दान किया। ठीक है दोस्तों, पिंड दान किया उन्होंने उनके नाम पे। तो पिंड दान करके वापस जब आए, घर पे लौटे, तो खाट पे सो के थोड़ा सा आराम करने का सोचा, तो उनको तरह तरह की आवाज़ें आने लगी, हॉरिबल नॉइज़ेस सुनाई दिए। एक प्रेत उनके सामने भटकता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया, कमंडल में उनका जो तीर्थ स्थान से लाया हुआ गंगा जल था ना, वो उस पर छिड़का। जैसे ही छिड़का, वो प्रेत बोलने लगा, उसमें शक्ति आ गई उस पानी से, गंगा के पानी से, और वो बोलने लगा, हे भाई गोकर्ण, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अनंत अनंत पाप करने के कारण मैं इस प्रेत योनि में फंसा हुआ हूँ और टेरिबल से टेरिबल दुख भोग रहा हूँ। हे मेरे भाई, प्लीज़ मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दे दो, जल्दी से मुक्ति दे दो। तो गोकर्ण ने कहा, मैं तो गया में तुम्हारा पिंडदान करके आया हूँ, तो भी तुमको मुक्ति नहीं मिली। तो प्रेत ने क्या कहा पता है दोस्तों, उसने कहा, ऐसे हज़ारों पिंडदान करके भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अनंत अनंत पाप किए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं। इसके लिए तुमको कोई दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो अभी गोकर्ण तो हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है, पिंडदान करके भी नहीं ये हुआ। तो उसने हर पंडित, हर लर्निड स्कॉलर्स से, शास्त्र के ज्ञानी लोगों से, सबसे पूछा क्या करना है, क्या क्या करना है। कुछ लोग बोले ऐसे करो, वैसे करो, हवन करो, ये करो, वो उपाय, ऐसा उपाय, वैसा उपाय, दान करो, दक्षिणा दो, ये सब। तो भी किसी के भी इससे सफलता उनको नहीं मिल रही थी। फिर एक साधु ने उनको कहा, सूर्य देव की आवाहन करो और उनको पूछो। तो गोकर्ण जो थे वो भगवत भक्त थे, उनमें इतनी निष्ठा थी, इतनी शक्ति थी, उन्होंने सूर्य की गति को रोक लिया और सूर्य देव को पूछा कि ऐसे ऐसे दुविधा में हूँ देवता, सूर्य देवता, मुझे आप मदद कीजिए। अब सूर्य देवता जो है ना दोस्तों, ये पहले देवता है जिनको कृष्ण ने ये भगवत गीता का उपदेश दिया था। इनका नाम है विवासवान। इनसे ये होके धरती पे आई है भगवत गीता की नॉलेज। तो उन्होंने गोकर्ण को कहा कि
तुम भगवत श्रीमद् भागवतम का पाठ रखो 7 दिन का, तब जाके उसको प्रेत को मुक्ति मिलेगी। तो गोकर्ण बहुत खुश हो गया, उसने उनके बताए हुए ऐसे ही उसने किया। उसने भागवतम का पाठ रखा। पाठ रखने पे सब लोगों को, गांव के सब लोगों को इनवाइट किया पाठ में, प्रवचन में। और प्रेत को, अपने भाई प्रेत को, धुंधुकारी को 7 बांस की लकड़ी की बनाई हुई एक ऐसे छोटी सी बांस की लकड़ी होती है, उसमें उस प्रेत को स्थित कर दिया, यानी बिठा दिया। तो जैसे दिन गया, भागवतम शुरू हो गया, पहला दिन हो गया, तो बांस की एक लकड़ी 7 जो इसकी बनी हुई थी वो एक साइड टूट गई। दूसरे दिन दूसरी कथा हुई श्रीमद् भागवतम की पूरी दिन, तो अंत में, दिन के अंत में दूसरा बांस टूट गया। ऐसे करके तीसरे दिन तीसरा टूटा, चौथे दिन चौथा, पांचवें पाठ के दिन पांचवा, फिर छठवें दिन छठवा, और 7वें दिन पूरा बांस टूट के वो जो धुंधुकारी प्रेत के योनि में था दोस्तों, वो विष्णु फॉर्म में आ गया, मतलब चतुर्भुज फॉर्म उसको मिल गया। भगवान का सारूप्य मोक्ष उसको मिल गया। सारूप्य मोक्ष मतलब विष्णु का ही रूप उन लोग को मिल जाता है, उसको सारूप्य मुक्ति बोलते हैं। सेम भगवान जो रूप है वैसे ही चतुर्भुज फॉर्म उनको मिलता है। और खुद वैकुंठ से उनको विमान आया और वो धुंधुकारी उस विमान में चढ़ा और पार्षदों के साथ निकलने लगा। तब उसने अपने भाई गोकर्ण को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे भाई, धन्य हो तुम्हारा, तुम्हारे जैसे भाई सबको मिले। तुम्हारे श्रीमद् भागवतम के पाठ की वजह से आज मुझे प्रेत योनि से मुक्ति पार कर और कोई दूसरे शरीर न धारण करते हुए डायरेक्ट भगवत धाम का एंट्री मुझे मिला है। तुम धन्य हो और ये श्रीमद् भागवतम धन्य है। ऐसे करके वो उनको प्रणाम करके वहाँ से वैकुंठ के लिए निकल गया। तो है ना दोस्तों कमाल की बात। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो भी हैरान हो गए, अरे हमने भी कथा सुनी, हमको क्यों नहीं विमान आया। तो वहाँ पे सज्जन जो थे, साधु महात्मा थे, उन्होंने कहा धुंधुकारी ने उस उद्देश्य से, मुक्ति पाने के उद्देश्य से श्रीमद् की भागवत कथा बहुत कंसंट्रेशन से और निष्ठा से, भगवान में निष्ठा रख के उसने सुनी। आप लोग बस सुनना है करके सुने, अगर आप उस निष्ठा से सुनते तो आपको भी मुक्ति मिल जाती, आप भी भगवत धाम जाते। तो फिर सबके आग्रह पे वापस श्रीमद् भागवतम का कथा रखा गया और 7 दिन वो कथा चली और सब इसी निष्ठा से बैठ के वो कथा सुने कि हमको भगवान की प्राप्ति हो, हमको भगवान की सान्निध्य और सेवा प्राप्त हो। इस निष्ठा से वो सुने। और 7वें दिन ये कथा कहती है दोस्तों कि सबके सब लोग वैकुंठ चले गए, सबके लिए विमान आया। तो देखिए दोस्तों ये कितना ग्लोरियस है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता जो आप सुन रहे हो और मैं आपको व्याख्यान कर रही हूँ। खुद बोलते हैं शास्त्र में, बोलने वाले से बढ़कर सुनने वाला होता है। सुनने वाले की गति पहले होती है सद्गति, और बोलने वाले की गति बाद में होती है अच्छी। तो सुनने वाला बढ़कर है। नवधा भक्ति में भी श्रवण को सबसे पहले महत्व दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये नवधा भक्ति में पहले 3 मुख्य अंग है, जिसमें श्रवणम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब हियरिंग, सुनना, जो आप कर रहे हो। तो आप बहुत भाग्यशाली हो जो आप सुन रहे हो इन सब कथाओं को और इसका आस्वादन कर रहे हो प्रसाद के रूप में, कर्णामृत के रूप में। जैसे हम लोग भगवान का तीर्थ पान करते हैं चरणामृत के रूप में, वैसे ही आप कथा का पान कर रहे हो कर्णामृत के रूप में और पवित्र हो रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।